देखो ये वाला जो हमारा है, आज सबसे पहले डेट डाल देते हैं ताकि कंफ्यूजन न रहे। ये हमारा 9 अक्टूबर 2025 का है ना। टॉपिक हमारा क्या है, जेटेट के लिए। अब जेटेट के लिए याद रखना कि जो स्टूडेंट्स का एसएसटी है वही इसको देखेगा। दूसरा, जो स्टूडेंट जेपीएससी वगैरह तैयारी कर रहा है, जेपीएससी वगैरह में भी झारखंड का भर भर के देता है। तीसरा है कि जो स्टूडेंट आचार का फॉर्म भरा है, जो आचार का, जैसे साइकोलॉजी की लड़की लोग भरी है ना, तो साइकोलॉजी वाला में भी एक पेपर वन जो होता है, पेपर वन में झारखंड स्पेशल दिया हुआ है। तो तीनों जगह कॉमन हो गया। क्या क्या पता चला, जनरल कंपटीशन में आएगा ये वाला एग्जाम, जो आचार का फॉर्म भरा है उसको आएगा, जो जेपीएससी का भर रहा है उसको आएगा, और जो सोशल साइंस का उसको आएगा। खाली मैथ साइंस वाला चाह रहा है तो उसको नहीं आएगा, है ना। डीएलएड वाला के लिए अभी नहीं है। डीएलएड वाला अगर आचार भरा होगा तो आएगा, है ना। तो अभी हमको खाली झारखंड का राज्य के बारे में देखना है। तो एक दिन में झारखंड नहीं खत्म होता है। हम लोग थोड़ा शॉर्ट में रखेंगे और सिलसिलेवार सिस्टमेटिक तरीके से चरण बाय चरण चलेंगे। ये नक्शा हो गया, हर एक जिला को जानना है, कौन सा जिला किस राज्य से सट रहा है वो भी जानना है, सब कुछ जानना है। तो देखो ये कहाँ का सिलेबस है, और ये हमारा जेटेट का सिलेबस है। किसका है? जेटेट का। ये भूगोल में आ रहा है ना जी। भूगोल में आ रहा है तो भूगोल वाला में देखना, सबसे लास्ट वाला टॉपिक देखो क्या लिखा है। एक मिनट, यहाँ पे क्या लिख दिया, झारखंड का राज्य। तो तो ये जेटेट का है। किसका है? ये जेटेट का। तुम लोग मत सोचो, तुम क्या सोच रहे थे कि हम लोग जेपीएससी वाला कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम जो झारखंड की नदी भी जो शुरू की है ना वो इसी का। देखो, तुम मानो ये बात कि हम एक कैंडिडेट हैं, हम जेटेट में, तो हमको अपना तैयारी करना है ना। तो हम पहले अपना ना सिलेबस खत्म करेंगे तब ना 10 नाव पे जाएंगे। तो अगर हम झारखंड की नदी भी खत्म कर रहे हैं तो वो ये भूगोल वाला था। झारखंड का मिट्टी खत्म करेंगे तो भूगोल वाला है, झारखंड का खनिज करेंगे तो भूगोल वाला है। तो ये जेटेट का एसएसटी वाला पार्ट है, झारखंड राज्य। तो झारखंड राज्य में हम लोग का क्या खत्म किए थे, नदी खत्म किए थे। ठीक है, बहुत सारी चीज बाकी है। आज हमको खाली झारखंड को देखना है, परिचय लेना है। आज हम लोग झारखंड का क्या लेंगे, परिचय लेंगे। कब जन्म हुआ, कितना जिला है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऐसे वैसे। क्लियर हो गया हमारा। अब झारखंड का परिचय में आ जाओ। तो झारखंड का परिचय एग्जाम में आता है 15 नवंबर 2000 को। बिहार से अलग हो गया, राजधानी रांची है। क्षेत्रफल 80,000 में से कुछ कम है, यानी कि 79,000। 80,000 में कुछ कम है यानी 79,700 किलोमीटर है। कै का बाउंड्री लगा रहा है, पहला नंबर बिहार। दूसरा, एक मिनट है, ये पश्चिमी बिहार का हटान भैया है। ये यूपी हो गया। तीसरा हमारा क्या हो गया, छत्तीसगढ़। चौथा उड़ीसा, और ये हमारा बंगाल। तो कितने राज्यों से जनसंख्या मिला, 5 से बाउंड्री मिल गया इसका। जनसंख्या कितना करोड़ है बता सकती है? 3.5 करोड़ से ज्यादा है। 3.5 करोड़ से ज्यादा हो गया इसका। ये सब इसका क्या भाषा है, क्या संथाली, उरांव, हो, खड़िया, लेकिन आधिकारिक भाषा क्या है इसका, हिंदी है। इसका राज्य का चिन्ह पूछता है एग्जाम में। तो क्या क्या है इसका, हाथी है, पुष्प है, लोग, और अशोक चक्र शामिल है। अच्छा, झारखंड का दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है। ये परिचय हो गया। एक आध गो क्वेश्चन रहता है बीच बीच में, इससे प्रतीक वाला रहता है। ये हम लिंक जानबूझकर रख लिए हैं क्योंकि हमको बाद में इसमें बहुत सारा एडिट करना, ऐड करना है ना। तो जहां से ले रहे हैं वहां का रखे हैं। स्थल आकृति यानी टोपोग्राफी देखते हैं। तो टोपोग्राफी में ये छोटा, मतलब ट्रांसलेशन हुआ इसलिए मिस्टेक है, छोटा होगा। क्या होगा, छोटा। तो झारखंड का अधिकांश भाग कैसा है, छोटा नागपुर का पठार है। तो छोटा का नागपुर का पहाड़ में, पठार में क्या है, पठार भी है, पहाड़ी भी है, और घाटी भी है। इसको ऊंचाई कहीं कहीं 600 और कहीं कहीं 1,000 है। जैसे रांची कहाँ है, पठार में है। तो रांची जाओ तो मौसम हमारा अच्छा रहेगा। वह समुद्र तल से 600 मीटर क्या ऊंचा है। कहीं कहीं वह 1,000 मीटर भी ऊंचा देखोगे तुम। अच्छा, राज्य की सबसे देखो ये ट्रांसलेशन है इसलिए दिक्कत होगा, अंग्रेजी वाला का माना पारसनाथ चोटी है। कितना है, 1 किलोमीटर और 365 मीटर। इसको लिखेंगे तो 1 किलोमीटर हो गया। और कितना मीटर हो गया, 365 मीटर हो गया। यहाँ पे कौन कौन सी नदी है, तो दामोदर नदी है, सोन रेखा नदी है, सोन नदी है, बहुत सारा नदी है। नदी वाला तो जिसमें पढ़ा रहे थे उसमें पूरा डाले हुए हैं, है ना।
यहाँ की मिट्टी कैसी है देखो, हर एक अपने आप में चैप्टर है। मिट्टी तो पूरा झारखंड का मिट्टी ही अपने आप में 50 पन्ना का चैप्टर बन जाएगा। अभी शॉर्ट में हम लोग देख रहे थे, यहाँ की मिट्टी में लाल मिट्टी है, पीली मिट्टी है। नदी के किनारे वाली कैसी है, उपजाऊ मिट्टी है। अभी फिलहाल के लिए अभी हम लोग स्थल आकृति को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, स्थल आकृति। तो झारखंड के स्थल का आकृति कैसे स्वरूप की है, पठारी स्वरूप की है। तो अधिकांश भाग कहाँ पे है, छोटा नागपुर प्लेटो में स्थित है, यानी छोटा नागपुर का पठार में है। तो छोटा नागपुर में पठार है, यहाँ खनिज अच्छे मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए इसको खनिज का क्या बोलते हैं, भंडार बोलते हैं। तो जब यहाँ पठार है तो जाहिर सी बात है, यहाँ पहाड़ी भी होगा, घाटी भी होगा, नदी भी होगा और जंगल भी होगा। ऊंचाई कितना है, 600 से 1000 है। अब जब पठार की बात आ ही गया है तो कुछ कुछ मेन मेन पठार को देख लो। मेन पठार में है उत्तर छोटा नागपुर पठार, यानी कि नॉर्थ। नॉर्थ वाला में सुनो भैया, नॉर्थ जब लिखा है ना, इसमें नक्शा बनाओ। कैसे नक्शा बनाएगी, आता है नक्शा बनाने के लिए किसी को कि नहीं आता, बताओ। नक्शा आएगा बनाने। ऐसे लगाएंगे और फिर ऐसे लगाएंगे। लग गया ना, ऐसे ऐसे। तो तुम्हारे पास में ये तो हो गया क्या, ईस्ट। ये वाला क्या हो गया, वेस्ट। ये वाला क्या होगा, नॉर्थ। और ये वाला क्या होगा, साउथ हो गया। अब देखो, नॉर्थ में हमारा छोटा नागपुर प्लेटो दिख रहा है। दिख रहा है ना छोटा नागपुर प्लेटो। तो ऊपर वाला नॉर्थ वाला में कहाँ कहाँ, जैसे दलमा हिल कहाँ चला गया, नॉर्थ में चला गया। ये वाला चीज को याद रखना। इसको क्या करना, कॉपी में बनाना। तो नॉर्थ छोटा नागपुर में क्या क्या, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, चतरा। तो तुम लोग पहचानना, अपने घर में जाकर के नक्शा में लिखना। ये वाला तो तुम्हारा देवघर गोड्डा ना हो गया, ये वाला तुम्हारा गिरिडीह हो गया। ये वाला क्या है, गिरिडीह। इधर वाला हजारीबाग, ये वाला कोडरमा, ऐसा होता जा रहा है। ये सब किस प्लाटू में है, नॉर्थ प्लाटू में है। किस प्लाटू में है वो, नॉर्थ प्लाटू में है। तो यहाँ का ऊंचाई कितना है भाई, 300 से 700। यहाँ का भूमि पथरीली है और उपजाऊ है। यहाँ क्या पाया जाता है, कोयला और लोहा। तो नॉर्थ प्लेटो में क्या क्या आ गया, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह और चतरा। HKGC क्या आ गया, HKGC। HKGC कहाँ चला गया, नॉर्थ में चला गया। कितना ऊंचा है, 300 से लेकर 700 वाला ऊंचा है। हर एक जगह डालते जा रहे हैं। अब आ जाओ अगला वाला में, दक्षिण छोटा नागपुर पठार। तो नक्शा याद है ना, ईस्ट वेस्ट दो, नीचे वाला ना होगा दक्षिण। तो दक्षिण वाला होगा तो देखो, ये तेरा होगा नीचे वाला। ये क्या, नीचे वाला, ये वाला दक्षिण आ गया। तो दक्षिण वाला में यहाँ हम लोग रह रहे हैं ना, पश्चिम सिंहभूम में, जो कि उड़ीसा का बाउंड्री में सटा हुआ। यहीं पे तुम्हारा दलमा, ये कौन सा जंगल है इधर, दलमा का क्या नाम है इसका, सारंडा, सारंडा, सॉरी, दलमा बोल रहे हैं, सारंडा है। अब आ जाओ दक्षिण वाला में। तो इसमें क्या आएगा दक्षिण में, रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा आ गया। इसका ऊंचाई देखो नॉर्थ से ज्यादा है। नॉर्थ से क्या है, इसका ज्यादा है। वो 3 से 7 था, यह 7 से 1000 है। तो इसीलिए यहाँ ज्यादा मौसम ठंडा रहेगा। तुम इस जिले में जाओ ना, रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, तो तेरा बोकारो गर्म रहेगा और ये वाला कौन सा, ठंडा रहेगा। यहाँ पे कौन कौन सा नदी है, स्वर्ण रेखा, दक्षिण कोयल, हरगू नदी, माने मेन मेन नदी। क्या चीज, ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ोगी वैसे वैसे तापमान में गिरावट आता है। भूगोल पढ़े है ना। धरती में जब उष्मा टकराती है सूरज का, टकरा के जब वापस लौटेगी तो नजदीक वाला गर्म करेगी। तुम 1 किलोमीटर ऊपर में रहेगी तो उष्मा तेरे पास नहीं पहुंचेगा। वो घर का तालाब जंगल को गर्म करके भाग जाएगा वो। तो रांची को झारखंड का क्या बोलते हैं, हृदय बोलते हैं। देखो यहाँ पर रांची वांची है। और भी अच्छा वाला नक्शा डालेंगे अभी, उसमें अच्छे से तुमको दिखाई देगा, है ना। अगला देखो, पश्चिमी पठार। तो पश्चिमी पठार में पलामू, गढ़वा और लातेहार है। इधर में आ रहा है, पश्चिम यानी इधर आ रहा है। पलामू, गढ़वा और लातेहार, ये किससे सटेगा ये वाला नहीं, गलत हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक है। हाँ, ये वाला इधर, इधर वेस्ट बंगाल नहीं होगा ये। वेस्ट बंगाल तो इधर है ना। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं नहीं, ये तो बिहार से इधर सटा हुआ यूपी वाला कुछ हिस्सा आ रहा है ना। ये बंगाल यहाँ नहीं है, बंगाल इधर होगा, है ना। और इधर यूपी वाला कुछ हिस्सा आ रहा है।
वेस्ट बंगाल की जगह वेस्ट यूपी इसको लिखना है। चेंज कर देंगे मैप को। देखो पश्चिमी पठार में पलामू, गढ़वा और लातेहार आ गया। तो यह कैसा है, शुष्क है, ड्राई है, और वन से क्या है, घिरा हुआ है। यहाँ की नदियां जैसे उत्तर कोयल का है, सोन नदी की सहायक है। अब सहायक नदी क्या होता है जानती हो? जैसे ये नदी मेन नदी है, इसका पानी बह रहा है, और यहाँ से एक और नदी आ गया और अपना पानी को इसमें डाल दिया ताकि इसको बहने में क्या करे, सहायता हो। तो उसको कहते हैं सहायक नदी। उसको क्या कहेंगे, सहायक नदी। सहायक नदी का मतलब है कि वह मुख्य नदी की धारा को बहने में सहायता करने के लिए अपना जल उसमें उझल देता है। वह क्या हो गया, सहायक नदी। अभी तो शॉर्ट शॉर्ट में चलो, फिर डिटेल में चलेंगे हम लोग। तो ये तुम्हारा पश्चिमी पठार में तीन जिला आ गया, पलामू, गढ़वा और लातेहार। अब पूरा पश्चिम उत्तर, एक क्या छूट रहा है भाई, पूर्वी वाला छूट रहा है। पूर्वी पठारी क्षेत्र, पूर्वी पठारी में क्या आ रहा है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और खरसावां। ये वाला इधर वाला आ गया, ये क्या इधर वाला आ गया। सरायकेला, खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। यहाँ पे दलमा के पहाड़ियां हैं। टाटा जाते हैं तो दलमा जंगल मिला है ना। और सिंहभूम पहाड़ी क्षेत्र क्या प्रसिद्ध है, यहाँ पे क्या मिलता है, लोहा, तांबा, निकल आदि मिल रहा है। तो कितने, अच्छा कितने भाग में बांटा है छोटा नागपुर को पठार में? चार भाग में है ना, उधर से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पठार में बांटा। बीच में को रोलिंग मैदान है, क्या है, रोलिंग मैदान। तो रोलिंग मैदान का मतलब क्या आता है कि पठार के बीच का जो घाटी है ना, वो समतल हो गया है। तो वहाँ मैदान हो गया, वहाँ मैदान होगा, वहाँ खेती कर रहा है। तो रोलिंग मैदान में कृषि कार्य हो गया, यहाँ की मिट्टी क्या हो गई, लाल और पीली। तो रोलिंग मैदान है कहाँ पे, ये वाला हमारा रोलिंग अपलैंड है। कैसा है ये, रोलिंग अपलैंड है, अपलैंड्स है। यहाँ पर हमारा मैदानी इलाका हो गया। जैसे झारखंड में जहाँ मैदानी इलाका हो गया उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, रोलिंग अपलैंड, रोलिंग अपलैंड्स बोल रहे हैं। हाँ लिख दिया, खेती हमारा अच्छा है, मिट्टी भी लाल है, पीली है। अच्छा अब इससे कुछ कुछ क्वेश्चन देखो, स्थल आकृति का मात्र चर्चा किए हैं, कितना का, स्थल आकृति का। पठार को भाग में कहाँ कहाँ बांटा है उसका चर्चा किए, किस पठार में कौन सा जिला पड़ रहा है वो चर्चा कर लिए, और कौन सा जिला में क्या क्या खनिज मिल रहा है। रोलिंग मैदान का 20 क्वेश्चन रेडी रहो करने के लिए। झारखंड राज्य का अधिकांश भाग किस भौगोलिक संरचना पर स्थित है? छोटा नागपुर का पठार में स्थित है। झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी क्या है बताओ? पारसनाथ, ठीक है। तीसरा, छोटा नागपुर पठार का औसत ऊंचाई सीमा क्या है, छोटा नागपुर पठार का? अभी तो हम बताए थे, 600 से 1000 मीटर है ना, 600 से 1000 मीटर है, 600 से 1000। झारखंड का हृदय स्थल किसको बोलते हैं? रांची को बोल रहे हैं, रांची का पठार है। पारसनाथ पर्वत किस जिले में है? गिरिडीह। दलमा वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। झारखंड की प्रमुख नदी कौन सी है जिसे राज्य की जीवन रेखा बोला जाता है? दामोदर, क्योंकि उसमें ना डीवीसी प्लांट बनाया है, दामोदर वैली कारपोरेशन, विद्युत थर्मल का बहुत सारा जनरेट करता है, और वहाँ बांध भी बनाया है मिट्टी के। दामोदर को पहले बंगाल का शोक बोला जाता था, बंगाल में बाढ़ लाता था। बाढ़ को बचाने के लिए बहुत सारा डैम बना दिया दामोदर में, और उस डैम से बिजली का क्या करता है, उत्पादन करता है। इसलिए इसको जीवन रेखा बोलते हैं। और सिंचाई करके खेती भी करता है। छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा भाग कहाँ पे है? दक्षिणी पठार, ये तो रटना पड़ेगा। हाँ, हाँ दक्षिण हम क्या बोले थे, उत्तर वाला बोकारो गर्म रहेगा, दक्षिण वाला ज्यादा। तो ये 600 से 1000 और उत्तर वाला 300 से 700 है। रीजन पता चल गया। उत्तर कोयल नदी किस बड़ी नदी की सहायक है? अभी तो पढ़ाए थे हम लोग, सोन में जाकर मिल जाता है ना। अच्छा नदी वाला में देखोगे तब पता चल जाएगा। झारखंड का कौन सा क्षेत्र लोहा के लिए प्रसिद्ध है? सिंहभूम प्रसिद्ध प्रसिद्ध है। नेतरहाट पठार को क्या बोलते हैं? छोटा नागपुर की रानी बोलते हैं। झारखंड का कौन सा भाग सबसे अधिक वनों से आच्छादित है? पश्चिमी पठार आच्छादित है ना। पलामू और लातेहार, उधर जंगल है, भरा पड़ा है। बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे है? पलामू में। स्वर्ण रेखा नदी किस दिशा में बहती है और कहाँ मिलती है?
ये नदी वाला में है यह दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। सुनो, इसका नक्शा बना देते हैं तब समझ में आएगा। ये मान लो कि ऐसा ऐसा नक्शा है ना। इस तरह से ये झारखंड हो गया, क्या होगा ये झारखंड। तो झारखंड हो गया, तो हम लोग पहले तो इसका पूरा पश्चिम कर देंगे। ये वाला हो गया क्या पूरब, ये वाला पश्चिम। और इसमें जाओ तो ये वाला हो गया उत्तर, और ये वाला हो गया दक्षिण। और स्वर्ण रेखा नदी जो है, स्वर्ण रेखा क्या हो रहा है कि दक्षिण से जाएगा और पूरब में जा रहा है। तो भैया ये दक्षिण से पूरा कम था, ये इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, ऐसा करके ऐसा चला गया। आया समझ में। पूरब भी है और दक्षिण भी है। समझ समझ। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल शायद लातेहार है, क्या देखना पड़ेगा इसका। स्वर्ण रेखा का नहीं नहीं नहीं। हाँ, देखना पड़ेगा, उसको देख लेना। झारखंड का औसत वन क्षेत्र कितना है? लगभग 29% है। रोलिंग अपलैंड्स किसे कहा जाता है? पठारों के बीच की नीची घाटियां। दामोदर नदी झारखंड से निकलकर किस राज्य में प्रवेश करती है? पश्चिम बंगाल में। इसी को पहले बंगाल का शोक बोला जाता था। छोटा नागपुर पठार के निर्माण का मुख्य कारण क्या है? भ्रंश और उत्थान। कौन सी नदी रांची पठार से निकलती है? रांची से स्वर्णरेखा निकल रहा है क्या? स्वर्णरेखा निकल रहा है रांची से। हम्म। रांची तो तुम्हारा उत्तर दक्षिणी दक्षिणी पठार में आ रहा है। हम्म। रांची दक्षिणी पठार में आ रहा है। नीचे दिए गए कौन झारखंड के स्थल आकृति का सही वर्णन है? यानी झारखंड ज्यादातर क्या है, पठार है और वनों से आच्छादित है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, सी हो गया। तो ये खाली पठार वाला हम लोग खत्म किए हैं, वही बहुत चीज चीज बाकी है। लेकिन चूंकि सिलेबस में खाली यही नहीं दिखा झारखंड, तो झारखंड यानी हम लोग उतना जान नहीं देना है। पहले हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी वो सब कर लो, और इसका इंट्रोडक्शन टाइप का परिचय टाइप का खाली करते जाओ, कौन पठार है, कितने तरीके का नदी है, कितना मिट्टी है। ऐसा सा करेंगे तो आज हमारा पठार वाला क्या है, लगभग लगभग रिवीजन करा दिया है। कुछ एक्स्ट्रा तुम लोग को मन है तो देख लेना। वहां से लाइट ऑफ कर दो।